हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं आपकी वो बहुत नज़दीक हैं। 15 मई से आपकी बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। वहीं मैं बात करूं आपके परीक्षा फॉर्म की तो 22 दिसंबर तक आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। तो काफ़ी विद्यार्थियों ने अपने परीक्षा फॉर्म भर दिए होंगे और जिसने नहीं भरे हैं वो अपने परीक्षा फॉर्म भर दें। और काफ़ी विद्यार्थी जो अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे क्योंकि 15 मई से उनकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हो या 12 के विद्यार्थी हो। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि काफी बच्चों के सामने प्रॉब्लम सामने आ रही है कि अब वो मतलब कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो का मेरा टाइटल होगा कि यहां पर जो है आप अब कैसे करें परीक्षा की तैयारी, क्योंकि काफी बच्चों की प्रॉब्लम सामने आई है। स्पेशली मैं आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की बात करूंगा। काफी बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, काफी की नहीं चल रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। उनको एग्जाम से भय है, तो किस तरह से उनको एग्जाम से भय है और क्या उसका सॉल्यूशन है इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करें, शेड्यूल बनाएं जिसे आप आसानी से पढ़ सके और एक अच्छा स्कोर कर सके अपने बोर्ड एग्जाम में। तो पूरा एक मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने वाला हूं और जितना भी आपका टाइम टेबल है, सारी चीजें हैं, उस पर चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को आप देखते रहें। तो एग्जाम आ चुकी है लेकिन एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं बच्चे, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे एग्जाम की। तो क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे अपने पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये सामने आ रही है कि काफी बच्चों को अभी पता ही नहीं है, क्योंकि काफियों के मन में है कि भाई एग्जाम होगी या नहीं होगी, क्योंकि काफी क्लासेस को लास्ट सत्र में, लास्ट सेशन में प्रमोट कर दिया गया था। तो अब लंबे समय से स्कूल भी नहीं खुली हैं, करीब 8-9 महीने हो गए हैं, पूरा सेशन बीतने वाला है, सेशन का एंड चल रहा है और अभी तक आपकी स्कूल नहीं खुली है। काफी बच्चों के दिमाग में तो यही ख्याल है कि भाई एग्जाम नहीं होगी, तो वो नेगेटिव सोच के बैठा है कि भाई एग्जाम नहीं होगी। उसको पता नहीं है कि राजस्थान सरकार ने साफ बोल दिया है कि भाई एग्जाम होगी, परीक्षा होगी। लेकिन काफी बच्चों ने अपना ख्याली पुलाव बना लिया है कि भाई एग्जाम नहीं होगी क्योंकि हमें पिछले सत्र में पास कर दिया, इस सत्र में पास कर देंगे। लेकिन भैया चाहे बोर्ड क्लास का हो चाहे नॉन बोर्ड क्लास का हो, एग्जाम तो सबकी होगी, पहली बात। दूसरी बात, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि कौन सा सिलेबस है, कौन सी बुक लेनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, यह भी बड़ा रीजन है। तीसरी बात कि काफी बच्चे मतलब चीजों से अवेयर नहीं है, सिलेबस नहीं देखा उन्होंने, बुक्स का उनको अता पता नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, स्कूल से रिलेटेड नहीं है सारी चीज। भाई स्कूल में क्या स्कूल वाले कुछ बता रहे हैं, कोई होमवर्क दे रहे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्लासेस प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो उनका पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। नहीं उनका शेड्यूल बन पा रहा पढ़ाई का, नहीं कोई टाइम टेबल बन पा रहा, नहीं वो फोकस कर पा रहे, वो नहीं तो ऑनलाइन क्लास में फोकस कर पा रहे, नहीं उनको कुछ पता है। मतलब पूरा डिस्टरबेंस हो रहा है और चीजों पर फोकस नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है एग्जाम से डरने का, क्योंकि एक लंबा पीरियड हो गया, लंबा समय हो गया जिसके कारण वो पढ़ाई से उनका लिंक टूट गया, प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहे। और अब अचानक से एग्जाम की बात हो रही है कि भाई एग्जाम डेट आ गई है, 15 मई बाद आपकी एग्जाम है, वो भी बोर्ड परीक्षा, तो आप कैसे पढ़े। तो ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन है। तो इसको अब वो फील कर रहे हैं, ये जो रीजन है उसको फील कर रहे हैं और अब एंजाइटी आ रही है। मतलब वो उनको डर लग रहा है कि भाई एग्जाम हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे क्या पढ़ेंगे। तो वो ढूंढ रहे हैं चीजों को कि ऑनलाइन क्लास भी ले लें, किताब भी खरीद लें, नोट्स भी बना लें, कोचिंग भी कर लें, तो वो फैल रहे हैं। तो अब इससे डर बन गया बच्चों के मन में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सॉल्यूशन पहला ये है कि पहली बात तो आप अपने पेरेंट्स की सुने। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो समझें, अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि अब आप ही उनके गुरु हैं, आप ही उनके टीचर हैं। क्योंकि अब टीचर के संपर्क में नहीं है, बच्चा घर पे पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि बच्चों पे आप ध्यान दें। तो पेरेंट्स यहाँ पर टीचर हैं और आप पेरेंट्स भी हैं, तो आपको प्रॉपर अपने बच्चों को ध्यान में रखना होगा। आप खुद भी अवेयर रहें चीज़ों से कि कब उनकी एग्जाम होने वाली है, कब उनके टेस्ट होंगे, स्कूल से क्या क्या क्लासेस लग रही है, किस टाइम में क्लासेस लग रही है। तो अगर पेरेंट्स अवेयर है तो वो बच्चों को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, बच्चे पे मतलब फोकस करवा सकता है कि आप पढ़ो, आप अपनी पढ़ाई करो, अब एक टाइम टेबल पे मतलब कि अपनी क्लासेस लो और अपने सेल्फ स्टडी भी करो। ऐसे नहीं क्लासेस ले ली तो खेलो कूदो, क्योंकि अब क्या हो गया है, कोरोना टाइम में काफी लंबे समय से छुट्टियां हैं, काफी लंबे समय से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बच्चों डिसिप्लिन में नहीं है, कोई भी बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, अनडिसिप्लिन हो गया है सब कुछ। सुबह लेट उठ रहे हैं, उसके बाद खेल रहे कूद रहे हैं, फोन ले लिया तो फोन में गेम खेल रहे हैं, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी करे जा रहे हैं, उनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सभी बच्चों का टाइम टेबल फिक्स नहीं है, काफी बच्चे हैं जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, उनके टेस्ट भी हो रहे हैं ऑनलाइन, तो मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं और उनका फोकस है कि मुझे 95 क्रॉस करना है तो करना है।
तो भाई जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो डर रहे हैं एग्जाम से, उनको ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल वीक नहीं होना है, आपको स्ट्रांग होना है और आपको मेहनत करनी है। और आपको इस कोरोना सत्र पूरा एजुकेशन सेक्टर प्रभावित हुआ है और आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई है, उसको भूलते हुए आपको तैयारी करनी है। जब तक आपकी स्कूल नहीं खुलती है तब तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आपको बुक्स पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी स्कूल खुल जाएगी तो आप जोर शोर से लग जाएंगे और फिर आप डिसिप्लिन में भी आ जाएंगे। तो मेन सॉल्यूशन ये है कि आप जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान में देना होगा। दूसरी बात, आपको खुद को भी अब एक गोल सेट करना पड़ेगा। स्पेशली मैं ये बात बोल रहा हूं कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए कि भाई गोल सेट करो आप। और ये बहुत अच्छा मौका है, एक्चुअली में ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि सिलेबस कम हो गया है। 60% सिलेबस बचा है गाइस, और 60% सिलेबस आपको 15 मई से पहले पहले करना है क्योंकि 15 मई बाद आपकी एग्जाम है। इस बार एग्जाम मार्च में नहीं हो रही है, तो आप जहाँ टेंशन नहीं ले कि यार 2 ही महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, दिसंबर गया, जनवरी फरवरी मार्च में एग्जाम है। 2 महीने में नहीं है भाई एग्जाम 15 मई है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने हैं आपके पास। 4 महीने हैं और भी 4.5 महीने, क्योंकि 15 मई बाद, और अभी भी फिक्स नहीं है क्योंकि 15 मई के बाद आएगी एग्जाम की डेट, घोषित होगी कि कब होगी, 15 मई, 16 मई से, 17 मई से, ये फिक्स नहीं है, लेकिन 15 मई के बाद होगी, ये फिक्स है। उससे पहले तो नहीं होने वाली। तो उससे पहले जो 4-4.5 महीने हैं उसमें अपना एक सेट करें माइंड कि मुझे इतनी परसेंटेज बनानी है, मुझे इतनी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करें। काफी बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सर मेरे को तो इस बार 95 बनानी है, मुझे 90 बनानी है, तो वो अपना टाइम टेबल सेट करें, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। अब काफी बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर आप तो हमें बिल्कुल फोकस कर रहे हो, हम खेलेंगे कूदेंगे भी क्योंकि वो भी जरूरी है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप 24 घंटे अपनी पढ़ाई करें, बट अब आपने खूब खेल लिया, कूद लिया, अब फोकस हो जाओ, अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि समय आ गया है आपके इम्तिहान का। और जहां इम्तिहान की बात होती है वहां फिर हम डरते नहीं है, किसी से मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अब आपको डरना नहीं है। अगर मैं 10th क्लास की बात करूं और 12th क्लास की बात करूं, दोनों के लिए इस बार सुनहरा मौका है। इस बार सब सोच रहे होंगे कि इस बार रिजल्ट गिरेगा, लेकिन इस बार रिजल्ट उठेगा क्योंकि समय भी है और हमें सिलेबस भी कम है, तो हम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अगर 10th क्लास की बात करूं आरबीएससी बोर्ड की, तो सभी सब्जेक्ट का 60% सिलेबस रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, ये खुद डिसाइड कर लो भाई आपको कब पढ़ना है, आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो रात में पढ़ते हैं, और रात में पढ़ना भी चाहिए क्योंकि रात में डिस्टर्बेंस नहीं होता, बिल्कुल भी शांति रहती है। अगर दिन में आपको कोई घर में डिस्टर्ब कर रहा है या आपके कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप शाम को पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं। और काफी बच्चे ऐसे जो सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं, तो भाई मॉर्निंग में उठ के भी पढ़ लो, लेकिन आपको डिसाइड कर लो कि मुझे दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ना है, और इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा भैया। अब 8 से 10 घंटे पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। और इस 8 से 10 घंटे के शेड्यूल में आपका इस जो टाइम टेबल में बता रहा हूं कि 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है, इसके अंदर आपकी ऑनलाइन क्लास भी हो गई, इसके अंदर आपका रिवीजन, नोट्स, जो भी आप काम करते हो वो सारे इसके अंदर आ गए। अगर आप 10 घंटे भी दे रहे हो अपनी पढ़ाई में सभी सब्जेक्ट को, चाहे आप साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, 6 सब्जेक्ट को अगर आप 8 से 10 घंटे दे रहे हैं ना, तो भाई आपको कोई नहीं रोकने वाला इतिहास रचने से, आपको कोई नहीं रोकने वाला एक अच्छी परसेंटेज बनाने से। वहीं मैं बात करूं 12th क्लास के, तो भैया 12th क्लास के बच्चे 10th क्लास से थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों में थोड़ी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। तो आप अब इसमें बढ़ जाता है कि स्ट्रीम कौन सी है, आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स है, साइंस है या एग्रीकल्चर है, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं। तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, उनको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की नहीं है, बात है आपको पढ़ना है, क्योंकि साइंस में सिलेबस भी ज्यादा होता है, लेंथी होता है और थोड़ा टिपिकल भी होता है। तो साइंस वाले विद्यार्थी स्पेशली ध्यान दें, आपको करीब 10 से 12 घंटा पढ़ना है। अब 2 घंटा तो ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई 10वीं वालों से, 2 घंटा तो ज्यादा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और 10 से 12 आप अब डेली पढ़ लो, क्योंकि साइंस और 12th इजी नहीं है। 12th क्लास की जो आपकी मार्किंग है, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी चेक होती है, वो बिल्कुल हल्के नहीं होती, ध्यान रहे, बिल्कुल हल्के नहीं होती। आपकी मार्किंग बहुत अच्छी तरीके से होती है, स्पेशली आरबीएससी बोर्ड की तो बहुत अच्छे से होती है। इसलिए आपको पढ़ना ही है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जितनी भी आपके सब्जेक्ट है सबको आपको समय देना है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और जो लास्ट ईयर जो पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के जो 5 साल के 10 साल के जो पेपर्स हैं, उनको भी आपको देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी आपको करने हैं सोल्व। अगर ऐसे आप फॉर्मेट बना के याद करोगे तो भैया आपकी बहुत शानदार परसेंटेज बनने वाली है, तैयारी होने वाली है। तो अब इतना तो आप पढ़ने लग जाओ। अब मैं ये औरों की तरह बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा कि 8 बजे नाश्ता करना है, 10 बजे आपको नहाना है, ये कोई टाइम टेबल नहीं होता है। या आप खुद डिसाइड कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10 से 12 घंटे 12वीं के पढ़नी चाहिए और 8 से 10 घंटे 10वीं के पढ़ने चाहिए। अगर आप ये पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आपने अपने अकॉर्डिंग सेट किए, तो भाई साहब आप टॉप करने वाले हो।
आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से, ठीक है ना। तो आप ध्यान रहे, सभी बच्चे ध्यान दें, आपको पढ़ना है और आप बिल्कुल डरना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, अभी भी समय है। और जो आपको डरा रहे हैं कि आपकी एग्जाम मार्च में होगी, उनसे बिल्कुल नहीं डरे, मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं, हमेशा अपडेट देता रहता हूं कि आपकी एग्जाम कब है, आपके एग्जाम फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, हर चीज से मैं अवेयर करता हूं। तो अब आपका फर्ज बनता है कि भाई आपको पढ़ना है, सर की बात माननी है। अभी भी आपको लगता है कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अब आप बोलोगे सर आप काफी दिनों से बोल रहे हो क्लास 12th पर टाइम टेबल पर वीडियो बनाओ। अब मैं यहां पर लिखूंगा कि क्लास 12th आरबीएससी बोर्ड फॉर टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना दिया मैंने। क्या टाइम टेबल? टाइम टेबल खुद सेट करो, खुद बनाओ भाई, खुद अपने हिसाब से पढ़ो। 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हो तो कोई नहीं रोकने वाला आपको, अच्छी परसेंटेज बनवाने से कोई नहीं रोकने वाला आपको, वो बनेगी आपकी, डेफिनेटली बनेगी। आप प्रैक्टिस करे जाओ, रिवीजन करे जाओ और जल्दी से जल्दी सेल्फ स्टडी में ज्यादा फोकस करो और खुद सिलेबस को करो। स्कूल तो खुल जाएगी और जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं भाई वो रेगुलर क्लास लें, क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा है वो बहुत सही पढ़ा रहा है, तो उसको पढ़ते रहें। जिसको ऑनलाइन क्लास मिल रही है वो पढ़ें, जिसको नहीं मिल रही है तो जैसे ही स्कूल खुलेगी अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ में रिवीजन भी करेंगे। लास्ट ईयर के पेपर जरूर सोल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपका पेपर आने वाला है। अभी तक बोर्ड की वेबसाइट पर जो है आपका फॉर्मेट नहीं डाला, मतलब आपका जो पैटर्न है वो नहीं डाला है, नहीं आपके मॉडल पेपर डाले हैं। 15 जनवरी के आसपास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो भी डल जाएगा, मॉडल पेपर भी डल जाएगा। तो जैसे ही डलेगा यहां पर भी छप जाएगा, यानी मैं भी आपको बता दूंगा। तो आप टेंशन फ्री रहें और इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए मुझे, बिल्कुल लाइक में कंजूसी नहीं। इस वीडियो में दिखा दो कि हम सर को पसंद करते हैं, सर को बिल्कुल सारी वीडियोज हमें देखनी है और आने वाली वीडियोज के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।